अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अपने होंदा वजूद दा सबूत दो, ऊंची आवाज़ में पढ़ो सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व अहसनु मिनका लम तरकत ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा ही मशहूर कलाम, उसके चंद अशआर मिलकर पढ़िएगा, इंशाअल्लाह सुरूर आएगा। सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला अपने मौला का प्यारा और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन सबसे आला वो आला अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम आका नामदार मदनी ताजदार शब इसरा के दूल्हा वल्लैल की ज़ुल्फ़ों वाले हामीम के कुंडलों वाले अलम नशरा के सीने वाले मुज़म्मिल की कमली वाले शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल्लिल आलमीन हादिए कुल मौला कुल दनाए सुबुल ख़त्मुर रसूल आईना जमाल किबरिया अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया सलात व सलाम पेश करने के बाद नहायत ही मौज़ूद सामाईन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल और रब की तौफ़ीक़ से आज हम फिर रब के पाक घर के अंदर हाजिर हैं। रब करीम हम सब पर अहले इलाका पर ख़ास करम फरमाए। दोस्तान गिरामी, क्योंकि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, ये महीना है, इस महीने के अंदर कई बुज़ुर्गों के उर्स होते हैं। उन्हीं बुज़ुर्गों में से एक कामिल बुज़ुर्ग और पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर जो सबसे आला बुज़ुर्ग है, जिसे दाता कहते हैं, उनका उर्स मुबारक लगा हुआ है। हम यही दुआ करते हैं रब करीम की पाक बारगाह में रब कायनात उनके और दर्जात बुलंद फरमाए और उनके सदके रब कायनात हम क्यों हमारे ऊपर भी अपना ख़ास करम और मेहरबानी फरमाए। दाता गंज बख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, ये कोई आम हस्ती नहीं है। यूं कह लीजिए, बाकी फ़ज़ाइल अपनी जगह पर, बाकी करामतें अपनी जगह पर, इल्मी शख्सियत होना अपनी जगह पर, कसीर किताबों के मुसन्निफ होना अपनी जगह पर। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। अलहमदुलिल्लाह इसी बिलालगंज दे अंदर रहने आ। ये बिलालगंज है ते ओथे की है दाता गंज बख्श अली हजवेरी। अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुछ मुनासबत है तो जिक्र हो रहा है, तो इंशाअल्लाह आपने दाद भी देनी है और सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से कहना है। भाईजान, मर्तबा, मुकाम, इज्जत, रिफत, बुलंदी, कसीर किताबों के मुसन्निफ होना, साहबे करामत होना और साहबे जो है कई बुजुर्गों के जो पीर होना, इसका ये मुकाम अपनी जगह पर, ये शान अपनी जगह पर। एक वो शान भी है जो अल्लाह ने दाता को अता की है, और वो शान ये है आपकी रगों के अंदर हसनी खून भी दौड़ता है, आपकी रगों में हुसैनी खून भी दौड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शान, ये रुतबा, ये मुकाम सारे रुतबों से आला है। अब सुनिए, दाता गंज बख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, आप नजीब उत्तरफैन सैयद हैं, यानी माँ की तरफ से भी सैयद है, बाप की तरफ से भी सैयद है, हसनी हुसैनी सैयद। और कुर्बान जाइए, दाता गंज बख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह बाप की तरफ से हसनी सैयद है, माँ की तरफ से हुसैनी सैयद है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये शान, ये रुतबा, ये मुकाम सबसे आला है। आगे दाता गंज बख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, आप गजनी शहर के अंदर पैदा हुए, आपका महल्ला जल्लाब था, फिर आपके घर वाले मुंतकिल हो गए हजवेर महल्ले के अंदर, तो इस वजह से आपको हजवेरी कहा जाता है। आप की कुनियत जो है अबुल हसन है, अली आपका नाम है, और आप बेटे हैं हजरत उस्मान के। कितनी खूबसूरत मुनासबत है, आप बेटे हैं उस्मान के, और अपने बेटे यानी उस्मान ने, हजरत उस्मान ने, हजरत दाता गंज बख्श अली अजवेरी के वालिद ने अपने बेटे का नाम अली रखा है। तो अली नाम इतना आला, क्योंकि ये अली नाम मौला अली की निस्बत से है। और सुनिए, आप बेटे हैं हजरत उस्मान के, वो बेटे हैं हजरत सैयद अली के, वो बेटे हैं अब्दुर्रहमान के, वो बेटे हैं शाह शुजा के, वो बेटे हैं अबुल हसन अली के, वो बेटे हैं हुसैन असगर के, वो बेटे हैं सैयद जैद शहीद के, और वो बेटे हैं हसन के। हसन बेटे हैं हजरत मौला अली के। ये आपका सिलसिला नसब है। आप इल्मी काबिलियत के एतबार से देखें तो 4 साल की उम्र में आपने नाजरा मुकम्मल फरमा लिया। फिर कुछ अरसे के बाद आपने कुरान हकीम को हिफज भी फरमा लिया। फिर उसके बाद आप जो है वो दीनी तालीम हासिल करने के लिए इल्मे हदीस, इल्मे फ़िक़्ह, मंतिक, फ़लसफ़ा, बलागत, इन उलूम को हासिल करने के लिए फिर घर से सफ़र शुरू कर दिया है।
हैं जी, दाता गंज बख्श अली अजमेरी। ओ भाई, दाता कोई आम बाबा नहीं है, ये वो बाबा है जिसने पहले कुरान हिफज किया, फिर दीन को सीखा है। इतना जबरदस्त किस्म का आपने जो है मुताला किताबों का फरमाया। अभी आपकी उम्र तकरीबन 20 साल से कम थी। जिस मदरसे में थे उस मदरसे के अंदर एक दफा सुल्तान महमूद गजनवी का आना हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी आया। अब देखो ना, मदरसे के अंदर हो या कोई अदारा हो, वहां पर वक्त का हाकिम आ जाए, वक्त का बादशाह आ जाए, तो होता क्या है, सबको यही तमन्ना होती है कि हम उसके करीब जाएं, उसको देखें, उससे बात करें, वो कहता क्या उसकी सुने। अदारे का जो सरबराह होता है उसकी निगाह भी यही होती है कि हमारे अदारे में आया कोई डिसिप्लिन के अंदर कमी ना हो। लेकिन हुआ क्या, सारे तालिब इल्म एक तरफ है, बादशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है। दाता साहब को पता ही नहीं है कौन आ रहा है। पता इस वजह से नहीं था क्योंकि जिनकी निगाह जो है दुनिया की तरफ ना हो, जो सोचते ही रब के बारे में हो, जो हर वक्त रब को राजी करने का सोचते हो, दुनिया की निगाह जो है, दुनिया के ऊपर उनकी कोई निगाह नहीं होती है। आप अपनी किताब पढ़ने के अंदर मशगूल हैं। बादशाह और ही आए, सारे वेख्या ते एक वेख्या मुंडा नुक्कर दे अंदर बैठा हुआ है। बड़ा तजस्सुस हुआ, ये क्यों नहीं आगे आया। तो जब बादशाह ने सभी लड़कों को छोड़ा, दाता साहब की तरफ मुतवज्जे हुए। ओ भाई, जो अल्लाह वाले होते हैं उनके दिल के ऊपर ये बात मोहर लग चुकी होती है कि दुनिया की तरफ तवज्जो नहीं करनी है, दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। अब दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ रहे हैं। उस्ताद गिरामी ने कहा, बेटा देखो बादशाह आया है। सुल्तान महमूद गजनवी ने जब देखा तो कहा, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा वो है जिसकी वजह से मदरसे को भी अल्लाह जीनत अता फरमाता है। अब सुनिए, हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आप वो अजीम शख्सियत है, अल्लाह अकबर कबीरा। आपने कसीर किताबें लिखी हैं, आपने शायरी भी लिखी है। आपकी एक किताब एक शख्स ने उठाई, चुरा ली और अपनी तरफ से नाम लिखकर मंसूब कर दिया कि ये मैंने लिखी है। तो किताब किसी की चुरा लेना और अपनी तरफ उसको मंसूब कर लेना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। तो दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ने फरमाया, क्या हुआ, हमने तो नीयत नेक रख के लिखी थी, अब जो भी उसको पढ़ेगा अल्लाह हिदायत अता फरमाए। बहरहाल हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कसीर किताबें लिखी और उन्हीं किताबों में एक किताब है जिसे कश्फुल माजूब कहते हैं। और ये किताब मेरे ये सामने रखी है, बरकत के तौर पर मैं लेकर आया हूँ। ये वो किताब है जिस किताब के बारे में सैयद निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर किसी को पीर कामिल मिल ना रहा हो, बड़ा जनाब जी वो जो है वो दुनिया के अंदर सैर करता रहा, ढूंढता रहा कि मुझे पीर कामिल मिल जाए, कोई मुर्शिद मिल जाए, आला मुर्शिद मिल जाए, फरमाया उसे चाहिए कि दर बदर ना फिरे, दाता साहब की किताब कश्फुल माजूब पढ़ ले, अल्लाह पाक खैर ही खैर फरमा देगा। और दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब लाहौर आए तो ये बात आपने कई बार सुनी है, आपके पीरो मुर्शिद ने आपकी वहां पर ड्यूटी लगाई है। बहरहाल मैं शार्ट कर रहा हूं क्योंकि एक ही जुमे के ऊपर इसको कंप्लीट करना है। तो दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर आए, पूरे लाहौर का जायजा लिया कि देखा जाए कि यहाँ पर हालात कैसे हैं, क्या मामलात हैं, लोग कैसे रहते हैं, इनका मजहब क्या है, दीन क्या है, रिवायात क्या है। दाता साहब रहमतुल्लाह ने सारा जायजा लिया। तो जायजा लेकर आपने शहर के करीब जो है जिसे रावी कहते हैं वहां पर अपने डेरे लगा दिए हैं। अब रावी तो थोड़ा सा दूर है ना, पहले वो बिल्कुल करीब थी। दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अब वहां पर मौजूद है, अपने रब की इबादत के अंदर मसरूफ है। एक दिन दिल के अंदर बात आई, आज लाहौर की गलियों का चक्कर लगाते हैं। अब दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर की गलियों में से एक गली के अंदर पहुंचे और वो गली जो है वो गली है जो जिस जगह आज रंग महल मौजूद है, ये शालमी के जो है वो पास ये जगह मौजूद है, वहां पर
पानी वाला एक तालाब था और वहां पर एक मंदिर भी था। वहां पर हिंदू आते अपनी इबादत करते, बुत रखे हुए थे, बेशुमार बुत वहां पर मौजूद थे। दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने देखा यहाँ लोग कसरत से आ रहे हैं और काफी यहाँ पर रश लगा हुआ है, और एक शख्स को देखा, ये बात बड़ी सुनने वाली है, एक शख्स को देखा कि वो घर से चूरी बनाकर आया है, रोटी की चूरी बनाकर आया है और बुत को खिला रहा है। अब बुत से कह रहा है खा लो खा लो। अब सारे लोग उसको देखकर हंसकर चले जाते हैं। भी बुत ने भी कभी खाता, भी बुत भी कभी खाता है। बुत तो बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता है, ना कोई बात सुन सकता है, वो तो पत्थर है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह नू उस बंदे दे उत्ते तरस आ गया। जदों तरस आया ना ते दाता साहब ने फरमाया ओ बुत खा ला, बुत खा ला। इशारा किया, आपके इशारे के अंदर कमाल ये था और आपकी जुबान पर वो लफ्ज जारी हुए जो बुत से कहा कि खा लो। जब बुत ने सुना है, अल्लाह के फजल से बुत जो है वो नीचे झुकता है, वो चूरी खाने लगता है। वहां का जो मौजूद उसके इबादत गुजार का जो मुजाविर था, बुत खाने का जो मुजाविर था, उसने कहा ये क्या हुआ। एक बाबे के कहने पर बुत ने खाना शुरू किया। तो जो बुत को खिलाने वाला था ना, उसने शोर डाल दिया, ये देखो बुत खा रहा है। बुत खाकर सीधा खड़ा हो गया। दाता साहब उठो चले गए। लोगों ने कहा, जो मुजाविर था वहां पर, वो कहने लगा कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। वो कहने लगा क्यों कुछ नहीं होया, सारे दे सामने होया, बुत ने चूरी खा दी है। सारे इनकार करें ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। वो कहने लगा मुमकिन हुआ है, आंखों से देखा है, कई लोगों ने मुशाहिदा किया है, ये मुजाबिर भी देख रहा है। अब जानबूझकर इनकार कर रहा है। क्यों इनकार कर रहा है? कि अल्लाह के एक बंदे, मुसलमान बंदे के कहने पर बुत ने खा लिया है। कोई कहे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो भाई मैंने कई बार ये हदीस बयान की है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, रब फरमाता है जब मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है ना, फकुन्तु समअहुल लज़ी यस्मउ बिही, तो मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुन लेता है। उनके कान बन जाना जिंद नाल सुनदा है, उनके हाथ बन जाना जिंद नाल पकड़दा है, उनकी जुबान बन जाना जिंद नाल बोलदा है, उनके पैर बन जाना जिंद नाल चलदा है। मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा के हाथ वो अल्लाह के हाथ हो गए, बंदे की जुबान अल्लाह की जुबान हो गई, बंदे के पांव अल्लाह के पांव हो गए। नहीं, मतलब ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे से ऐसे काम ले लेता है जो शरीयत को नाफिज करने वाले होते हैं। अब जुबान से कलिमात दाता साहब के निकले हैं, अल्लाह ने उसको पूरा कर दिया है। और पिछले जुमे में मैंने एक हदीस बयान की, अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जब जुबान से कुछ कह देते हैं ना, तो अल्लाह उसी वक्त पूरा फरमा देता है। दाता गंज बख्श का इशारा हुआ, मालूम ये हुआ अल्लाह के वलियों का इशारा होना, तो कई जो डूबे हुए हैं ना कुफर के अंदर, रब उनको कुफर से निकाल कर नूर अता फरमा देता है, कुफर से निकाल कर ईमान की दौलत अता फरमाता है, अंधेरे से निकाल कर नूर की तरफ ले आता है और कुफर से मुसलमान बना देता है। अब दाता गंज बख्श का इशारा हुआ, आप तो चले गए, पीछे शोर पड़ गया। लोग कहने लगे, उस मुजावर ने कहा कि ये बंदे का दिमाग ठीक नहीं है, ये अपनी तरफ से गर रहा है, इन्नी देर हो गई है बुत दे सामने इन्ने खाने रखेगा, कभी खाता ही नहीं, आज तक कभी बुत ने खाया नहीं, ये अपनी तरफ से कह रहा है। लेकिन उन्होंने पता नहीं सी कोई खवाण वाला होए तो खवा जाता है, कोई खिलाने वाला हो तो खिला जाता है। दाता गंज बख्श अली अजमेरी तो चले गए। वो बंदा जो था ना, आपकी जुस्तजू और तलाश के अंदर रहा कि मुन्नू किथे मिलेगा वो बाबा। चलते 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 लोगों से पूछा, ऐसा बाबा था, ऐसे कपड़े थे, ऐसा लिबास था, ऐसे बाल थे, ऐसी दाढ़ी थी, कहाँ मिलेगा? लोगों ने कहा इधर से गया, इधर से गया। चलते चलते दाता साहब दी झोंपड़ी तक पहुंचे, आपके आस्थाने पर आ गया, आपकी चौखट पर आया, अर्ज करता है हुजूरे वाला बड़ा तलाश किया, कितने दिन मुझे लग गए आपको तलाश करते हुए, लेकिन आप मिले नहीं। आज जाकर मुझे आपके घर का पता चला है हुजूरे वाला, उस दिन जो आपने किया हुजूरे वाला कोई मान ही नहीं रहा।
वो जो आपने इशारा किया बुत ने चूरी खा ली, कोई मनदा ही नहीं। दाता साहब ने फरमाया हुण अर्ज करता हुजूरे वाला दोबारा अगर हो जावे तो लोग मान जाएंगे। दाता साहब ने यह नहीं कहा अब मुमकिन नहीं है, वो तो मैंने ऐसे किया था, वो हो गया था, वो ऐसे हो गया था। नहीं, जो अल्लाह वाले होते हैं ना उनकी निगाह कुछ और ही होती है। जो भी काम करते हैं अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करते हैं। दाता साहब ने देख लिया कि ये वो मर्द है जिसके सीने में अब नूर आने वाला है। दाता साहब ने फरमाया ऐसा कर, इंज कर, चला जा, जाके आंडिया गुआंढिया इकट्ठा कर, बेलिया इकट्ठा कर, तो उत्थे भी जाके ऐलान कर फलान टाइम मैं आवांगा ते मैं फिर इशारा करांगा वो तो चूरी खा लेगा, वो खा लेगा। तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह वक्त मुकर्रर पर पहुंचे। लोगों ने वहां पर कहा कि वो बाबा अब नहीं आएगा। उसने कहा कि बाबे से मैं मिल के आया हूं, कोई आम बाबा नहीं है, वो मुसलमानों का जो है वो बहुत बड़ा बुजुर्ग है, कोई आम हस्ती नहीं है। लोगों ने जब देखा ना दाता आ रहे हैं, ओ भाई अपनों के अंदर अगर कोई बंदा होना तो वहां पर नारा लगा दिया जाए ना तो कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन जब सारे ही बेगाने हो, जहां पर कोई मानने वाला भी ना हो, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह वहां से गुजरे और वो बंदा आगे बढ़ा, बुत के सामने चूरी लेकर गया। लोगों ने कहा अब नहीं चलेगा तुम्हारा दाव, अब नहीं होगा, अब बुत चूरी नहीं खाएगा, तेरा दिमाग खराब है, कभी बुत ने चूरी नहीं खाई। उसने कहा अभी बाबे का कमाल देखना। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त हाथ का इशारा किया, हाथ का इशारा आपने किया और फरमाया चूरी खा ले। जब आपने फरमाया उसी वक्त बुत ने चूरी खाना शुरू की है। लोगों ने कहा हुजूरे वाला वाकई हमने अपनी आंखों से देख लिया है। दाता साहब की तरफ सारे लोग दौड़े। होना तो ये चाहिए था, बुत को खुदा मान ले हैं, बुत की तरफ जाते, लेकिन भाई ये किसी और बाबे, कोई गलत किस्म बाबे का कमाल नहीं है और ना ही किसी अहरे घरे की ये करामत है, ये दाता साहब की करामत है। बुत को छोड़ रहे हैं, खुदा अपने जो बनाए बैठे हैं उनको छोड़कर दाता के कदमों में आए। अर्ज करते हैं हुजूरे वाला ये क्या है? आपने फरमाया ये कुछ भी नहीं है, ये मेरा कमाल नहीं है, ये सब मेरे रब का करम है। रब जो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। रब क्या चाहे, जो चाहे सब कुछ हो सकता है। फरमाया मेरा कमाल नहीं, मैं अपनी जात मनवाने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं जिसके सामने झुकता हूं तुम्हें भी दावा देता हूं उसी वाहदा शरीक के सामने झुक जाओ। ओ भाई दाता साहब ने उस वक्त जब ऐलान किया तो जितने लोग वहां पर थे सबको कलमा पढ़ा के मुसलमान किया है। वहां पर शिरक नहीं होता। जो सारी जिंदगी काफरों को मुसलमान करे, दाता साहब सारी जिंदगी काफरों को मुसलमान करते रहे। जो सारी जिंदगी काफरों को मुसलमान करते रहे, फौत हो जाने के बाद उनके पीछे मानने वाले शिरक नहीं करेंगे, जो दाता ने तालीम दी है उसी पर अमल करेंगे। अब तवज्जो रखिएगा, हजरते कितने बुजुर्ग हैं जो वहां पर आए हैं और आपने कई बार ये सुना है। ओ भाई दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अगर शिरक होता है ना तो फिर बाबा फरीद भी उत्थे ना जाता, हजरत माधू लाल हुसैन वहां पर ना जाते, वहां पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जिन्होंने एक ही निगाह से 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया वो भी ना जाते और वहां पर जाकर चिल्ला भी ना करते और चिल्ला करके उनके ऊपर जो अल्लाह ने राज जाहिर किए हैं तो जुबान पर यही जारी हुआ है, गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। और सुनिए दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बेशुमार करामतें हैं। आपकी जब करामात मशहूर हुई, उन्हीं करामात में एक करामत ये भी है, जो दूध वाला वाक़या आपने कई बार सुना है। हर एक के सुनाने का अंदाज अपना होता है। औरतें अपने सरों के ऊपर दूध उठा कर जा रही हैं। दाता साहब ने फरमाया सानू भी कुछ दूध दे दो, पैसे ले लो। उन्होंने कहा कि ये दूध तो हम राय राजू को देने जा रहे हैं, जादूगर है, नहीं देंगे तो हमारी भैंसों हमारे जानवरों के थनों से खून आएगा, दूध नहीं आएगा। और कई बार हमने किया है, दूध की बजाय खून आता है।
दाता साहब ने फरमाया कि आ जाओ, दूध ही निकलेगा, खून नहीं आने देंगे। उन्होंने माइया ने कहा कि किवें मान लईए? आपने फरमाया अज मैनू दे दिओ ते शाम नू वेख लियो, दुध ही दुध आएगा, खून नहीं आएगा, ते सारे बर्तन तुहाडे भर जाएंगे। अल्लाह बरकत ही बरकत अता फरमाएगा। फरमाया दूध यहां पर रख दो, अल्लाह की मखलूक को पिला दो, रब करम फरमा देगा। दूध उन्होंने रखा, शाम हुई, जब दूध दोने लगी तो दूध ही निकला, खून नहीं निकला। दूध एक बर्तन भी भर गया, दूसरा भी भर गया, तीसरा भी भर गया, सारे बर्तन भर गए। ते फिर दुध देण वालियां दाता साहब नूं औरतां सी, ते औरतां ही चोण वालियां सी। ते जनाब जी जदों औरतां इदां दा नज़ारा वेखण ते फिर औरतां दे अंदर गल आ जावे ते टीवी दे उत्ते भी गल होवे ना नशर, इन्ना जल्दी नहीं फैलदी जिन्नी औरतां फैला देंदी ने। उन औरतों ने कहा कि ये वाकई अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये कोई आम बंदा नहीं है। सारे इलाके वाले दूध उठाकर दाता की नगरी में आ रहे हैं। जब दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए, आपने फरमाया हमने इतना दूध क्या करना है, अल्लाह की मखलूक को पिला दो। जब उस राय राजू को पता चला, उसने कहा कि हमारे मुकाबला करने के लिए कौन आ गया है। चलता हुआ दाता साहब की बारगाह में आया, मुख्तसर कर रहा हूं, कहने लगा कि आपने जादू किया है, मेरे जादू का तोड़ किया है, आ जाओ मुकाबला करते हैं। दाता साहब ने फरमाया मुकाबला तो वो करे ना जो जादूगर हो, मेरे अंदर कोई कमाल नहीं है, मैं जादूगर नहीं हूं, तेरे अंदर कोई जादूगरी है तो दिखा। फिजा के अंदर उड़ने लगा। दाता साहब ने फरमाया हवा के अंदर ही कोई उड़ना कमाल है तो मक्खी भी उड़ती है। और भाई मक्खी भी उड़ती है, परिंदा भी उड़ता है, कौवा भी उड़ता है, सारे परिंदे उड़ते हैं, ये कोई कमाल नहीं। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कोई वहां पर जादू नहीं दिखाया, आपने सिर्फ अपनी नालैन की तरफ निगाह की है, सिर्फ अपने जूतों की तरफ निगाह की है। आपके जूते हैं, आपके नालैन है। फरमाया चल भाई जिन्ना नू जनाब अकल ना आवे ते बिगड़िया तिगड़िया दा डंडा पीर। फरमाया चल भाई, जूते फिजा के अंदर बुलंद हुए। फरमाया तू कह रहा है फिजा में बुलंद होना कमाल है, ये तो हमारे जूतों के अंदर भी अल्लाह ने कमाल रखा है। हमारे जूते भी फिजा के अंदर परवाज कर सकते हैं। फिर जूते उसके सर पर पड़े, नीचे उतरा है, दाता की बारगाह में पांव में झुका है और अर्ज करता हुजूरे वाला अब मेरी तबीयत दुरुस्त हो गई है, अब माफी अता फरमाए। फरमाया देख लिया है हमारे अंदर कोई कमाल नहीं है, हम जादूगर नहीं है, ये सबका रब का कमाल है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के जूतों ने कमाल किया, दाता के कदमों में आया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। और आपने उसको जो है वो अपना नायबी बनाया और उसको शेख हिंदी का लक़ब अता फरमाया। और आज भी दाता की नगरी में उसकी कब्र मौजूद है। और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा पढ़ाने वाला भी यही था। तो मालूम ये हुआ जो बुजुर्ग वही है जो आने वाले के दिल के अंदर गुनाहों की मैल हो तो दूर कर दे, कुफर की मैल हो तो दूर कर दे। तो बुजुर्गों का तरीका भी यही है। तो मालूम ये हुआ दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा शिरक को खत्म किया है, रब की तौहीद का प्रचार फरमाया है। जिस तरह एक शख्स के बारे में आता है, मशहूर बात है, अंग्रेज था, मुसलमान हो गया, ते हथी और किसी दे चढ़ गया, जो बुजुर्गों को मानते ही नहीं थे, कभी इधर शहर कभी दूसरे शहर, लो जी लोटे भी चुके ने थे, बिस्तरे भी चुके ने थे, वो कोई ऐसे उनके साथ कभी उधर कभी उधर कभी उधर। लेकिन उस बंदे ने एक सवाल, जहां भी गया सवाल किया कि मेरा सवाल ये है कि कुरान के अंदर जब मुझे पढ़ाया गया कुरान, तो एक बात ये आ गई कुरान के अंदर कि बल्कीस का तख्त जो है आसिफ बिन बरखिया ने मंगवाया। आंख झपकने से पहले पहले बल्कीस का तख्त आ गया। तो सबसे सवाल किया, दसो भाई मुसलमान तो हो गया, कुरान भी तुसी पढ़ाया, तो मैंने दसो बल्कीस दा तख्त अख झपकन तो पहले पहले किमें आ गया। 80 गज लंबा हो, 80 गज चौड़ा हो, मुख्तलिफ रिवायतें हैं। और इतना लंबा और इतना चौड़ा हो और कितने जो है वो कितने दिनों की मुसाफत पर पड़ा हो, दूर हो, और यहां पर बंदा बैठा हो तो उसको पलक झपकने से पहले मंगवा ले, ये कैसे मुमकिन है। उन्होंने मौलवियों को पता ही कोई नहीं सी, क्यों? क्योंकि होता कदी उन्होंने शाना बयान ही नहीं कीतियां।
उन्होंने तो कभी नहीं ये कहा, अगर कहा है तो बात छुपा लेते हैं। हम तो उनके मानने वाले हैं जो मिंबर नबवी पर हो और मस्जिद नबवी हो, मुस्तफ़ा का मिंबर हो, खुतबा दे रहे हो तो इतना सर जमीन नहामद के अंदर जंग हो रही हो, उमर फारूक मदीने बैठकर देख लेते हैं, मदीने बैठकर मदद भी फरमा देते हैं। हम तो उनके मानने वाले हैं, लेकिन वो कभी बताएंगे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का फैज पहुंचना था, वो सबसे सवाल करता रहा और ना मौलवियों को कोई जवाब ना आया। ते होया कि बिल आखिर एक दिन लाहौर की उस गली से गुजरा जहां सामने दाता का मजार नजर आ रहा है, और दाता कोई अपने आप नहीं जाता, दाता खुद बुलाते हैं। दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार के करीब से गुजरा, दिल के अंदर बात आई, उनसे पूछा ये क्या है? कहने लगा ये दरबार है। कहा मैंने इधर जाना है। कहने लगा नहीं यहाँ पर शिरक होता है। वो कहने लगा शिरक दी दा बो मैनू ही बड़ी पहले मुशरक ही रहा, मैनू पता है शिरक दी बो बड़ी गंदी होती है, लेकिन इत्थों तो मैनू नूर दियां लाइटां नजर आ रही ने, यहां से तो मुझे ईमान की खुशबू नजर आ रही है। बिल आखिर उन्होंने क्या जनाब ये तो चंगे खर्चे खुर्चे करता, मालदार है, अंग्रेज है, तो जनाब जी पैसे भी मंगवा के देंदा है, तो नहीं मनते तो फसांगे, नहीं मनांगे तो किधरे हथों ही ना निकल जावे, अंदर लै जाने तो कहांगे वेख सजदा हो रहा तो इत्थे आ हो रहा तो उत्थे आ हो रहा। हालांकि दाता साहब ये काम नहीं होता। अंदर ले गए, देखो ये देखो हलवा तकसीम हो रहा है, ये देखो दाल तकसीम हो रही है, ये देखो ओ भाई दाल तकसीम हो रही है, हलवा तकसीम हो रहा है, तो तेरे ढेडे का दी पीड़ है। वो अल्लाह की मखलूक आती है, अल्लाह के बंदे आते हैं, अल्लाह के बंदे के मजार पर आते हैं, वहां पर मखलूक को तकसीम किया जाता है। और फरमाया हुजूर का फरमान है जो लोगों को खिलाता है अल्लाह उसे और अता फरमाता है। वो कहने लगा ये खिलाने खिलाने वाली बात तो जो है वो इसके अंदर शिरक तो नहीं है, शिरक कहां हो रहा है? और बात उसके दिल के अंदर यही थी कि मेरा वो मसला भी हल हो जाए। जब अंदर दाखिल हुआ, थोड़ा सा आगे गया, एक बाबे ने क्या थे बह जा, बाबे ने क्या बह जा, बह गया। कहने लगा कित्थों आया? कहने लगा जनाब जी मैं दूए मुल्क चो आया। तो होया कि ये? कहने लगा जनाब जी इत्थे आया तो मुसलमान हो गया। तो उन्हें बाबे ने कहा कि हुण की पीना पूना ही, ठंडा के गर्म? कहने लगा कि गर्म पीना है। बाबे ने जनाब जी पीछे हाथ किया तो जनाब जी उस टाइम उनके सामने प्याली जिहड़ी है ना कॉफी दी रख दी है। जब उसने वो बर्तन देखे तो बेहोश हो गया। लोगों ने उठाया, उठाकर ले गए। थोड़ी देर के बाद होश आया और कहा क्या हाल, कैसी हालत है? वो कहने लगा मेरी हालत को छोड़ो, वो बाबा कहाँ है? लोगों ने कहा बाबे को क्या करना है, तेरी हालत की हमें फिक्र थी, कहीं हम मारे ना जाएं, तुम्हारे पिछले हमसे पूछेंगे कि हमारे बंदे के साथ क्या सलूक किया है। कहने लगा मेरी बात छोड़ो, ये बाबा कोई आम बाबा नहीं था। कहने लगे वजह क्या है? कहने लगा मेरे सीने के अंदर एक सवाल था जो आज तक किसी ने हल नहीं किया। वो सवाल ये है कि बल्कीस का तख्त कैसे आया? और मैं तुम्हें बता दूं ये बर्तन जो आए हैं ये मेरे घर के बर्तन हैं। उस बाबे ने मुझे बता दिया है जिस तरह ये बर्तन आ सकते हैं, अल्लाह इसी तरह बल्कि इसके तख्त को भी वली के जरिए मंगवा सकता है। और कुर्बान जाइए, हमें दाता साहब से रोकते हैं, दाता साहब ना जाओ, दाता साहब ना जाओ। इन्हां दा जेड़ा वड्डा सी ना अशरफ अली थानवी, उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। आलम बरज़ख इनकी किताब है, सफ़ा नंबर 24 है, वहाँ पर लिखा है, तफसील के साथ लिखा है, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। कहने लगा कि मैं दांत सही करवाने के लिए लाहौर आया और लाहौर आकर जब वापस जाने का इरादा किया, एक दिन पहले मैं कब्रिस्तान गया, उसके साथ कारी तैयब था, उसने ये सारी बातें लिखी हैं कि अशरफ थानवी कब्रिस्तान गया, वहाँ पर जिस भी बुजुर्ग के बारे में पता था, ये भी बुजुर्ग है, ये भी बुजुर्ग है, ओते खलो के दुआ भी मंगी, ए साले सवाब भी कीता। मेरी किताब नहीं है, हमारी किताब नहीं है, उन्हीं की किताब में मौजूद है। वहां पर दुआ भी मांगी, ए साले सवाब भी किया। चलते 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 दाता की नगरी में आए। और मजे की बात यह है वहां पर दाता साहब नहीं लिखा लफज, वहां पर लिखा दाता गंज बख्श। दाता का माना है देने वाला, अता करने वाला, गंज बख्श खजाने देने वाला। और पहले कहते हैं नबी कुछ नहीं दे सकता, दाता साहब पर जाते हैं वहां पर कहते हैं दाता गंज बख्श।
अगर दाता गंज बख्श अता कर सकता है तो इनका नबी मोहम्मद मुस्तफा भी अता कर सकता है। और सुनिए वहां पर क्या हुआ, कहते हैं वहां पर जब मुराकबा किया, किन ने? अशरफ थानवी ने मुराकबा किया। मुराकबा होता है तवज्जो दे नाल दिल अल्ले तवज्जो करनी है तो उस मज़ार अल्ले ख्याल करके जनाब जी मुराकबा करना, चादर उत्ते पा के। एक खास वलियां दा एक जिहड़ा है ना जी तरीका है। बहरहाल उन्हें मुराकबा किया। मुराकबा करन तो बाद पता ही की जुबान दे विचों उहदी गल निकली अशरफ थानवी दे, कहंदा ये बड़े शख्स मालूम होते हैं, बड़े बंदे मालूम होंदे ने। ते नाल क्या, मैंने हजारों फरिश्तों को देखा है कि इनके मज़ार के सामने यूं सफ बांधे खड़े हैं। उन्हें भी ढिले सुभान अल्लाह उची वक्र कौन सुभान अल्लाह। नाले भी किया अजीब गल है, मरण तो बाद ए कबर वाला सारी जगह ते बादशाही भी कर रहा है, सल्तनत भी चला रहा है। ओ भाई इस जुमले के अंदर गौर करें, ये हमारे जुमले नहीं है, ये तुम्हारे अपने ही जुमले हैं। पहला जुमला उसका ये कि मैंने ये देखा है कि हजारों फरिश्ते सफ बांधे खड़े हैं। जैसी हाथ बांध के खड़े हो जाइए तो शेर के जे ओना दी निगाह उठे तो फरिश्ते सारे ही हाथ बांध के खड़े ने। अब बदलाओ क्या फतवा लगाते हो? अगर फरिश्ते सफ बांधे अल्लाह के वली पर खड़े हो जाए बकौल तुम्हारे तो कोई शेर का नहीं है, तो अल्लाह का बंदा अगर अल्लाह के बंदे के अल्लाह के वली के दरबार पर जाकर खड़ा हो जाए तो शिर्क कैसे हो सकता है? पता है ना फरिश्ते कभी शिर्क नहीं करते। और दूसरी बात ये इन्होंने लिखा है कि मरण तो बाद भी सल्तनत कर रहे ने। ओ भाई हम तो पहले ही कह रहे हैं अल्लाह के वली जो होते हैं पूरे इलाके पर सल्तनत करते हैं। और फिर यह भी लिखा कि जनाब जी मुझे कश्फ के जरिए मालूम हुआ कि फरिश्ते खड़े हैं, कश्फ के जरिए मालूम हुआ। और तुहानू कश्फ के जरिए सारिया चीज़ां नजर आ जांदियां ने ते नबी नूं इल्मे गैब दे नाल कुछ नजर नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का अकीदा खरा और सच्चा है। और इसी वजह से हमारे बुजुर्गान दीन ने इस बात को लिखा है। हजरत शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं और दीगर बुजुर्गों के ये अकवाल मौजूद है, जिस बंदे को मदीना मुनव्वरा जाना नसीब ना हो और वो चाहता है कि मुझे मदीने वाले का फैज मिले, मदीने वाले का कुर्ब इसी तरह मिले जैसे मदीने जाके मिलता है, फरमाया वो नहीं जा सका तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, दाता गंज बख्श अली अजमेरी के मजार पर हाजिर हो जाए। अल्लाह वही करम फरमाएगा जो रब मदीने जाकर मदीने वाले के जरिए करम फरमाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह वो अजीम हस्ती हैं, वो अजीम हस्ती हैं कि जिनके बारे में अपनों ने भी माना तो मानना ही था, गैरों ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि बरसगीर पाको हिंद के अंदर और खुसूसन पंजाब के अंदर जिस हस्ती ने लोगों को कुफर से निकाल कर ईमान की दौलत नसीब की है, उनमें अगर सबसे बड़ा दर्जा है तो दाता गंज बख्श अली अजमेरी का है। और ये भी बात ज़हन में रखिएगा, ये आम कोई मामूली बात नहीं है, जुबान पर सुभान अल्लाह आना चाहिए। सुनिए कोई मामूली बात नहीं है। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी हैं जिनकी 11वीं हम खाते हैं, आप हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी के बाद आए हैं। दाता साहब गौसे आजम से भी पहले के हैं। आपने दाता साहब के बारे में फरमाया कि अगर दाता गंज बख्श अली अजमेरी मेरी ज़ाहरी हयात के अंदर जिंदा होते तो मैं इन्हीं का मुरीद हो जाता। तो ये कोई मामूली मुकाम नहीं है, कोई मामूली दर्जा नहीं है। जिसकी तारीफ गौसे आजम करे, जिसके मजार पर बाबा फरीद भी जाएं, मुहद्दिस आजम भी जाएं, जिनके मजार पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी जाएं, वक्त के जितने भी औलिया हैं वहां पर जाएं और वहां पर जाकर दुआएं करें। और बुजुर्गान दीन का ये अमल है, जब भी मुश्किल पेश आती है दाता की नगरी जाकर दुआ करते हैं, दाता के सदके रब करम ही करम फरमा देता है। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सारे लोगों ने इस बात का मुशाहिदा किया होगा। दाता साहब जाके दरबार से बह जाओ, दिल दे तुहाडी जेड़ी भी तमन्ना है ना, कोई शे खाण दी तमन्ना है तो उस टाइम पूरी हो जाती है।
जो भी दुआ मांगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इस बात का तजर्बा किया है, जो भी मांगा है दाता ने अता ही अता फरमाया है। मैं दरसन इस्लामी छोड़ कर ना वहां दुकान चलाने के लिए चला गया, दुकानदारी करता रहा। एक दिन मेरे दिल च आया, लै केड़े कम्में च पै गया। दाता साहब की बारगाह जाके अर्ज की, सोने जी अगर दीन वास्ते कबूल है, ये मैं सच्ची बात बता रहा हूं। मैंने अर्ज किया, हुजूर वाला अगर तेरी बारगाह में अगर आप देखते हैं कि मैं कुछ कर लूंगा तो फिर मुझे कबूल फरमाए, अगर कुछ नहीं कर सकता तो मेहरबानी फरमाए, फिर वापस काम पर ही जाता हूँ। यकीन जानिए जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद मैंने दाता साहब की बारगाह में अर्ज किया। शाम हुई, रात बड़ी मुश्किल गुजारी, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदरसे के अंदर पढ़ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से जिसने भी मांगा है, जो भी मांगा है, जब भी मांगा है, आपने फौरी अता फरमाया है। अल्लाह पाक हम सबको बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और उनकी तालीमात पर अमल करने की